श्री राम। भगवान धीरे धीरे घुटबल चलने लगे और स्थिति ऐसी आई कि एक बार भगवान ने मिट्टी के कुछ टुकड़ों को मुख में रखे। अब मैया यशोदा सभी अन्य माताओं के तरीके से, रे लाला तेने कछु मट्टी खायो है का, ने मुंह दिखाइयो, अरे लाला मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल, ने मुंह तो खोल। लेकिन लल्ला मुंह नहीं खोल रहा। अब जब लल्ला मुंह नहीं खोलता है तो क्या करते हैं, उसके थोड़ा दबाते हैं तो उसका मुंह खुल जाता है। अब मुंह खोला और भीतर से खोल करके सोचा कि अब देखें क्या खाया है। खोलो खोलो और खोलो और खोलो, ये लगा के और बड़ा करो और बड़ा करो। अब जैसे ही बड़ा करने की बात करती हैं कि उनको उसके भीतर कुछ दिखाई देने लगा। वो मिट्टी का जो टुकड़ा था वो तो पूरा ब्रह्मांड गोल 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 दिखाई पड़ने लगा। सारे ग्रह नक्षत्र दिखाई पड़ने लगे और उसी ग्रह नक्षत्र में उनको भारतवर्ष में यह संपूर्ण मथुरा ब्रजमंडल सब दिखने लगा। वृंदावन और यमुना जी के किनारे यह गोकुल में बैठी हुई यशोदा मैया लल्ला खेला रहे हैं, ऐसे सारे दर्शन होने लगे। देखते 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 मैया को चक्कर आ गया और चक्कर आ गया। भगवान ने अपने नरम नरम हाथों से पहले तो इस माया से इस स्मृति को हटाया। अरे मैया तो क्यों सो रही है? मैया को याद ही नहीं रहा कि मैया ने क्या देखा क्या सुना, और इस प्रकार से मैया को यह विश्व रूप दिखा भी दिया कि माँ मेरे मुख में तो सकल ब्रह्मांड विराजित है। और साथ ही साथ वह बात भुला भी, क्योंकि इस विशेष स्वरूप की स्मृति होने पर ममत्व का सुख नहीं मिलता यशोदा मैया को, इसलिए उस स्वरूप के अनुभूति को भगवान ने समाप्त कर दिया। अब एक बार की बात है, कन्हैया को छोड़ करके मैया दधी मंथन कर रही हैं और उसी बीच में कन्हैया पहुंचते हैं। माँ मुझे मक्खन दो। मक्खन देने की बात होती है तो मैया ने उन्होंने मना किया कि अभी नहीं बाद में देंगे करके, और थोड़ा सा आँख खड़ी कर दिया, चलो उधर बैठो। तो मंथन करने के बाद कुछ देर बाद मैया वहाँ से किसी घर के काम के लिए निकली और इधर भगवान श्याम सुंदर ने सोचा रहेगी बांस बजेगी बांसुरी। इसी मक्खन के चक्कर में डांट पड़ी है। इस मक्खन को भी बताता हूँ। लिया एक डंडा और मटके में धड़ाम से मारा, तो मटके के ऊपर मटका कहीं रखा था। सारे मक्खन कहीं छाछ सब जो है फूट करके घर में गंगा दूध की नदियाँ बह गई सारा। अब तो मैया को धड़ाम आवाज सुनाई दिया तो घर आती है, देखती है अरे लाला ये क्या क्या करने, चलो तेरी खबर लेती हूँ मैं। वही डंडा उठाया और लाला को दौड़ाना शुरू। अब लाला भागना शुरू, लाला मैया रुक तू शैतानी करता है। अब तो लाला आगे आगे मैया पीछे पीछे। अंतिम में जब मैया के जो गजरे के जो फूल थे वो गिरने लगे, बेड़ी खुल गई, तो भगवान पकड़ा गए। अब भगवान पकड़ा गए तो उनको एक ओखल बड़ा वाला, उस ओखल में अब भगवान का साइज कितना बड़ा था सो तो आप समझ ही लीजिए। हमारा राधे राधे घूम रहा है उसी साइज का। अब भगवान को ओखल के साइज में फिट बैठा के अब बांधने की बात है, बांधनी चली, सूत्री लिया, बांधो भगवान को। अब जब बांध करके गांठ बांधने का समय है तो अंगुल छोटा धोते फिर दूसरा लाई उसमें बांधी, फिर लपेट के फिर बांधने आई, फिर 2 अंगुली छोटा। इस प्रकार से घर में से जितने सूत्र आदि थे, रस्सी आदि थे, सबको लाला को जोड़ती और बांधती। लेकिन मैया की जिद में आज से बांधोगे। अब 2 हट टकरा रहे हैं, बाल हट भगवान का क्या नहीं बनेंगे और स्त्री हट के बांध के रहेंगे। 2 हट दुनिया में 3 हट हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं, अच्छा और बुरा दोनों। स्त्री हट, बाल हट,
योगी हठ। इस तीन के हठ जो है बड़े जबरदस्त होते हैं। तो स्त्री हठ चल रहा है और बाल हठ चल रहा है, और कहे तो योगेश्वर कृष्ण है तो योगी हठ भी चल रहा है। अब ये हठ का युद्ध है। अब मैया जोड़ जोड़ के दो अंगुल छूटा। मैया तो साहब पसीने से पसीना पसीना थक गई। जब उनसे चलने में उनको दिक्कत होने लगी, बूढ़ी मैया यशोदा को, तो भगवान ने सोचा अब नहीं दौड़ाते हैं। अब इस बार जो है भगवान बंध गए। बंध गए तो बड़ी मेहनत के बाद बंधे थे भगवान। तू यहीं बंधा रहेगा जब तक मैं नहीं आता हूं, आज तुझे सजा मिलेगी। अब तो भगवान ने कहा ठीक है मैया, और बंधे रहे, रो रहे हैं। मैया मुंह भी देख रही है। आज तुझे सुधारूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मटके में डंडा मारने की? घर में कोई चीज रहेगा तो नाराज तोड़ देगा। आज तुझे सही करूंगी। नंदराज ने जो दुलार में बिगाड़ के रखा है, मैं सही करूंगा। अब तो अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ी झूठी माँ होती है। माँ से बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं बोलता। क्यों? माँ झूठी होती है कि नहीं? जितनी माताएं हैं वो जानती है कितना झूठ बोल बोल के अपने बच्चों को पालती है। दुनिया में सबसे सच्चा प्रेम है तो माँ का, और सबसे बोली झूठी है तो माँ का। जब बच्चा कोई गड़बड़ करता है तो हर माँ इतना टेंशन में बोलती है, आंख लाल पीला काली के रूप में। यदि सामान्य रूप से देखा जाए, आज के बाद ऐसा सुने ना, घर से निकाल देंगे तुम। ऐसे बोलती है घर से निकाल देंगे कि जैसे कि एक नाखून काट के फेंक देगा। आज के बाद ऐसी शिकायत सुन लिया ना, एकदम घर से निकाल देंगे, भगा देंगे यहाँ से। और बच्चा भी रो रहा होता है, बस आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। इतने देर से खेल के आया, स्कूल का होमवर्क नहीं कंप्लीट करा दी, आज तुझे नहीं देंगे। तेरा बाप भी कहने आएगा ना तो भी नहीं देंगे। यहाँ तक कहते थे तेरा बाप भी आ जाएगा तेरे तो भी खाना नहीं देंगे। और जैसे 8 साढ़े 8 होता है, सबको खिला करके, नहीं उसको खाना नहीं देना है, सबको खिला देंगे। अब बच्चा जो है देख रहा है, आज भूखो लगा है, लेकिन आज माई जो है काली माई बनी हुई है। लेकिन जब माँ अपने खाने जाएगी, रे नो इधर आज से बदमाशी करेगा, कल से पढ़ाई ठीक से करेगा। आज तो खाना दे रहे हैं, अगली बार से बिल्कुल। इतना झूठ दुनिया में भी बोलता है, पल पल झूठ बोलती है, पल पल झूठ बोलती है, लेकिन प्रेम सच्चा होता है। यदि माँ का बस चले और माँ की बोली कोई रख जाए, जो स्त्री के रूप में हर औरत कहती है, माँ झूठ नहीं बोले छी, हम माँ झूठ तो बोलबे नहीं, ऐसे ऐसे बोले। लेकिन औरत झूठ नहीं बोलेगी तो बच्चे को पालेगी कैसे? सबसे बड़ी झूठी जो है एक माँ होती है। अ टीचर शुड बी अ टीचर फर्स्ट। एक शिक्षक को टीचर होना बहुत जरूरी है। यदि वो पहलाना नहीं जानेगा तो कुछ भी सिखा नहीं पाएगा। तो माँ एक झूठी होती है। यशोदा मैया ने भी झूठ बोला कि तू यहीं खड़े रह, पूरा काम निपटा के आओगे तब तक तुझे, आज तुझे सही करूंगी, आज सही करूंगी। जो अभी तक टेढ़ा रह गया, 5500 साल हो गए, वो टेढ़ा ही खड़ा मिलता। तो मैया ने कहा था सीधे कर, यदि सीधे करना हो तो सीधे कर चुके हो, लेकिन 5500 साल से कोई मूर्ति कृष्ण की सीधी कोई बनाता भी नहीं। वो ऐसे टेढ़े थे कि आज तक टेढ़े रहे और दुनिया को टेढ़े ही रहे। जब टेढ़ी चितवन पे दुनिया मर जाती है, यदि भोले होते तो न जाने क्या करते मोहन। जब टेढ़ी चितवन पे ही ये दुनिया मर जाती है।
प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। माँ ने तो आँख लाल पीला करके एकदम कड़ा, जैसे कि आज तो एकदम डंडे डंडे लगेंगे माँ चल रही। अब कन्हैया भी कम नहीं थे, खिले खिलाए हुए थे, सारा खेल उन्हीं का है। वो धीरे धीरे ओखल से मैया ने कहा है कि ओखल से निकलना नहीं है, ये ने कहा है, ओखल के साथे चलना शुरू कर दिया। अब डुगरू डुगरू खींचते 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 घर के बाहर निकल गए। हाँ, और घर के बाहर निकल गए तो 2 अर्जुन के वृक्ष थे। उस 2 अर्जुन के वृक्ष में जाकर भगवान जो है सो अटक गए। अब 2 अर्जुन के वृक्ष में गैप कितना होगा कि भगवान चले आए और ओखल अटक गया। अब ओखल अटक गया है, अब हम पीछे कैसे जाएंगे, हम तो पीछे पैर करते नहीं हैं। अब मारा धक्का, दोनों के दोनों बड़े से अर्जुन के पैर धड़ा। दोनों में से कुबेर के 2 लड़के नल कुंवर और मणिग्रीव बाहर निकले। उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु धन्य हो प्रभु धन्य हो। आज बहुत दिनों से इस रूप में हम सब यहाँ खड़े तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। जय हो प्रभु जय हो। ये दोनों एक बार स्त्रियों के साथ जो है विहार कर रहे थे और विहार करते समय नारद जी आ गए। तो स्त्रियां तो संकुचित हो गई, लेकिन इन दोनों को लाज नहीं आई। उसी समय नारद जी ने इन दोनों को श्रापित किया था कि तुम दोनों ऐसे ही रह जाओगे पेड़ के समान। फिर क्षमा मांगी, तब कहा था चिंता मत करो, 28वें द्वापर में जब कृष्ण आएंगे तब तेरा उद्धार करेंगे। और प्रभु आज इस संयोग मिला, आपने हमारा उद्धार किया। उनकी स्तुति की है, प्रस्तुति करते हुए बहुत ही सुंदर भाव। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनयेस्तु भवत्तनूनाम्। वाणी गुणानुकथने, ध्यान ध्यान, वाणी गुणानुकथने, यह जो वाणी है इसका उपयोग क्या है? भगवान के गुणों का कथन करने में यह वाणी का प्रयोग हो, यही इसकी सिद्धि है, उपयोगिता है। श्रवणौ कथाया, और काले क्या है? तो भगवान की कथा सुनी जाए। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, हाथ क्या है? तो उनके कर्म किए जाए। और मन कैसा है? तव पादयोर्न मन भगवान प्रणाम करे वही मन मन है। और सिर जो निवास जगत प्रणाम है, भगवान जगत निवास को जो प्रणाम करने के लिए झुके वही सिर है। दृष्टि सदा दर्शन और जो आंखें हैं वो संतों के दर्शन में जो उपयोग में आए, उन्हीं आंखों को आंख कहना चाहिए। अस्तु भवत् तनूनाम, संत ही आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हम उनकी दर्शन करते रहें तो हमारी आंखें पवित्र होती है। हे प्रभु अपने निश्चल भक्ति दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए। भगवान ने उनको वरदान दिया, भक्ति का। तत्पश्चात वहाँ गए और इधर सब लोग उस पेड़ के गिरने की आवाज को सुनकर के दौड़ करके आए हैं। आकर के कन्हैया को उस बीच में उठाते हैं। अब यशोदा मैया को तो बड़ा क्षोभ हुआ है कि मैंने ऐसा अपराध कर दिया, आज यदि कहीं कन्हैया को कुछ हो जाता तो मेरे ऊपर क्या गुजरती। और इस प्रकार से मैया अपने कलेजे में लगा करके लाला को, विश्वनंद लाल को खूब लाड़ दुलार करती हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चलाए।
आज शाम की कथा में दिव्य 56 भोग का दर्शन है। तो आप सभी अपने कुछ न कुछ भगवान के लिए 56 भोग जरूर लेकर के आए। जिनकी जैसी श्रद्धा हो वो बढ़िया 56 भोग लेकर के आए तो भगवान गिरिराज को हम सभी को उत्सव मना सकें। और उत्सव यजमान जिनको भी बनना हो वे हमारे जो समिति के निदेश कोषाध्यक्ष आदि जो उप अध्यक्ष हैं भूदेव इन लोगों से मिलकर के आज 56 भोग है। आप चाहे तो उसके भी यजमान बन सकते हैं। कल विवाह की कथा है उसके भी यजमान बन आचार्य बन सकते हैं। जिनको भी इन उत्सवों के आचार्य बनने हो वे सभी, नहीं कोई मिले तो हमारे आचार्य जी यहाँ पूजन कराने के लिए पंडित जी हैं उनसे मिल सकते हैं। आगे आरती की जय श्री राम। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः।